डायरिया जो कि एज के किसी भी हिस्से में किसी भी पेशेंट्स के अंदर पाया जा सकता है। इसकी मुख्तलिफ़ काजेज़ देखने मिलती हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से या समटाइम पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो जाता है। अब डायरिया डिजीज़ के अंदर जिन पेशेंट्स को लूज़ वाटरी स्टूल पास हो रहा होता है या काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्स वगैरह उनको अपने पेट के अंदर साथ फ़ील होते हैं ड्यूरिंग स्टूल पासिंग, और किसी पेशेंट्स को साथ नोज़िया या वोमिटिंग की कंडीशन भी अगर फ़ील होती हो, तो इन तमाम तर कंडीशंस के लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्विक रोल प्ले करती है। डायरिया चाहे बच्चों के अंदर पाया जा रहा हो, नौजवान अफराद के अंदर, लड़के लड़कियों के अंदर पाया जा रहा हो या बड़ी उम्र के अफराद में ये प्रॉब्लम पाई जा रही हो, तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहती है। इस वीडियो के अंदर हम डायरिया की प्रॉब्लम के हवाले से डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और उस होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे कि जो कि इस कंडीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को वेलकम करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफ़ियत के साथ हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। डायरो होम्योपैथिक सिरप जो कि कमाल होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनी की जानिब से बनाया जाता है। ये मेडिसिन सिरप फार्म के अंदर भी अवेलेबल होती है और टैबलेट फार्म के अंदर भी अवेलेबल होती है। इस मेडिसिन को डायरी की कंडीशन, डायसेंट्री की कंडीशन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स या जिन पेशेंट्स को फूड पॉइजनिंग की कंडीशन के बायस साथ डायरिया स्टार्ट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन के लिए ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहती है। अब जैसे मैंने शुरू के अंदर 3 मेजर काजेज़ शेयर की हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से डायरिया या डायसेंट्री की कंडीशन हो सकती है। अर्ली स्टेजेस में जब किसी पेशेंट को डायरिया स्टार्ट होता है तो स्टूल काफ़ी ज़्यादा लूज़ वाटरी हो जाता है, साथ पेशेंट्स को क्रैम्प्स वगैरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इवन मोस्टली ये प्रॉब्लम बच्चों के अंदर तो बहुत ज़्यादा पाई जा रही होती है, लेकिन कुछ बड़ी उम्र के अफराद में भी ये प्रॉब्लम बार बार पाई जा रही होती है। लेकिन जिस टाइम पे इस डायरिया को काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है और साथ पेशेंट को ब्लड वगैरह भी आने लग पड़ता है, तो ये कंडीशन फिर डायसेंट्री के अंदर चेंज हो जाती है। अब पेशेंट की जो ये एब्डोमिनल इन्फेक्शन होती है, ये काफ़ी हद तक बढ़ चुकी होती है और उसी बदौलत पेशेंट को फिर साथ सफ़ेद किस्म की डिहाइड्रेशन और वीकनेस की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हुई हुई होती है। डायरिया की प्रॉब्लम में सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन कि आपने पानी बॉयल हुआ हुआ ही इस्तेमाल करना होता है और साथ ओआरएस आपने इस्तेमाल करना होता है, ताकि जिस्म के अंदर जो नमकियात की कमी हो जाती है वो इससे कंप्लीट होने लग पड़े। अब ऐसी कंडीशन में आप डायरो सिरप या डायरो होम्योपैथिक टैबलेट्स को इस्तेमाल करेंगे। इस मेडिसिन को यूज़ करने का तरीक़ाकार होता है कि बच्चों के अंदर अगर डायरिया की प्रॉब्लम पाई जा रही हो तो इसकी 1 चम्मच आपने 3 टाइम पे देनी होती है बच्चों को, और बड़ी उम्र के अफराद में इसकी 2 चम्मच 3 टाइम अप्लाई कराई जाती है। सीवियर कंडीशन में 1 घंटे के वक्फे से 3 डोजेज लगातार अप्लाई कराई जाती हैं ताकि कंडीशन पेशेंट की काफ़ी ज़्यादा कवर अप हो पाए। अगर ये मेडिसिन आप टैबलेट फार्म के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो 1 टैबलेट दिन में 2 मरतबा बच्चों को दी जाती है और बड़ी उम्र के अफराद में दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कराई जाती है। सीवियर कंडीशन की सूरत में बड़ी उम्र के अफराद में इसकी 2 टैबलेट दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कराई जाती है। मज़ीद में मशवरा यही दूँगा कि मेडिसिन को इस्तेमाल करने से कबल आपने अपने एरिया के होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ लाजमन मशवरा कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ इस होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड या इस कंडीशन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो कुछ फीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।